तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी का एग्जाम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर स्टूडेंट आप सभी का एग्जाम अगर पेपर आप सभी का 12 मार्च 11 मार्च का है तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए जीके के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया, जो कि आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्नों का संग्रह लिया गया। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस क्लास को पूर्ण रूप से जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लाने का पीछे का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है ना, कि आप सभी को सबसे बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया? पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात किया जाए तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? करें कि सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? करें कि भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थित हुआ? भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मद्रास में हुआ था। मद्रास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को भी ऐसा लग रहा है कि सर ये सारे प्रश्न तो काफ़ी सिंपल है, क्या ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा? तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वो सारे प्रश्न जो आप लोग याद करके भी एग्जाम में आते समय आप लोग जब आता है तो भूल जाते हैं। इसीलिए इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 10 मिनट में मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 10 मिनट में आप लोग 100 क्वेश्चन को कवर अप कर पाएंगे। तब आप सभी को लगेगा कि नहीं यार ये रैपिड फाइट जीके का फास्ट क्लास चल रहा है, जो कि हम सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहां पर है? तो दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य की बात किया जाए तो राज्य आप सभी के पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालदीव की राजधानी आप सभी के माले हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी के स्थान की बात किया जाए तो आप सभी के 5वें स्थान पर आपकी पृथ्वी आती है। ठीक है ना, जिस पर अभी जीवन संभव है, आप सभी को पता होगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे ये क्लास थोड़ा सा फास्टली किया जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतना फास्ट क्लास लाया जा रहा है, ताकि इस क्लास के अंदर आपसे को सिर्फ रिवीजन करना है, आपसे को सारे प्रश्नों को देखना है जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की संसार का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आप सभी का? ग्रीनलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 14 नंबर है कि भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है?
तो भोर की तारा की बात किया जाए तो शुक्र को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाई जाती है, तो टमाटर में बात करें विटामिन की तो विटामिन सी पाई जाती है टमाटर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार साहिब दादा साहेब फाल्के को सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो संसार के सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 18 नंबर की, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। जो सेब होता है ना, आप लोग देखे होंगे, सेब का जो खाने लायक भाग है गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप सी के एनी बेसेंट हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सी के 21 नंबर है कि मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर की मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को आप सभी के मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुआ था। बाबर की मकबरा की बात करें तो काबुल, बाबर की मकबरा कहां पर स्थित है, तो काबुल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर, यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की हो जाएगी। 27 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप सी के सिद्धार्थ हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य आप सी के तेलंगाना हो जाएगा। एक्सरे की खोज रोंटजन ने एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। आप सभी के यहीं पर पूछ लिया जाता, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, पंखा का आविष्कार किसने किया था, टीवी का आविष्कार किसने किया था, मशीन गंज का आविष्कार किसने किया था। ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। गन का आविष्कार आप सभी के कोल्ट ने किया था, पंखा का आविष्कार हिटलर ने किया था, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि किसने करो या मरो का नारा दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आप सभी के करो या मरो के नारा दिया गया था। आप सभी के वचन से यानी कि नारा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो मैक्सिको हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने आर्य समाज की स्थापना किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन होना चाहिए, किसने, जेम्स चैडविन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते यार, न्यूट्रॉन की खोज तो यहाँ पर नहीं, जेम्स चैडविन नहीं हो जाएंगे, छोड़िए इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो कीवी हो जाएगी न्यूजीलैंड में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने हार जाने के बाद उसे चंद्रगुप्त के पास विदा किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, आप सभी का पूछा जा रहा है कि बांस क्या है, तो बांस से घास हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल आपसी के विजय घाट में हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो आपसी के नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेर शाह के मकबरा की बात किया जाए तो आप सभी के सासाराम में स्थित हो जाएगा, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात किया जाए स्टूडेंट आप सभी के कब किया गया था, तो 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है, गुजरात में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नॉन्स चालकों द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 46 नंबर की, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो सिख मिल्खा को कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सिंगापुर में किया गया था। 50 नंबर, चंद्रग्रहण किस तिथि को घटित हुआ था? तो किस तिथि को बात की जाए? पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? कानून मंत्री तो उसी के डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक कम होता है? तो शनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 55 का 20 अक्टूबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात किया जाए आप सभी के कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आप सभी के क्षोभ मंडल हो जाता है, क्षोभ मंडल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 58 नंबर है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आप सभी कोडार्क उड़ीसा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो वायुयान की गति की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर टेकोमीटर हो जाएगा आप सभी का, टेकोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों ग्रंथ किसके उपग्रह नहीं है? कौन कौन है? बुध और शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते फटाफट, चलिए देखते अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो आप सभी के लाल सागर और भूमध्य सागर को ऐड करती है। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर 62 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें भारत में आप सभी का स्थित हो जाएगा आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमृतसर हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मालवंकर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप सभी के महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कर रहा है घड़ी में चाबी भरने की कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है घड़ी। अगला प्रश्न मोबाइल का आविष्कार आप सभी के मार्टिन कूपर ने किया था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न भारत में हीरा की राज्य में पाया जाता है, आप सभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक आप सभी के डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है,
चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत हो जाएगा। मूंगफली नामक शब्द वाली किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। गुगली हो जाएगा यार। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। भागड़ा नागल बांध पंजाब में हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज आपसी के हेनरी कैवेंडिश ने किया था। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टोच का पाचन करते हैं, स्टार्च का। ठीक है ना जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर, हैजा के कीटाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश आपसी के वेटिकन सिटी हो जाएगा। वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव हो जाएंगे। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। कथकली आपसी के केरल का हो जाएगा। कन्याकुमारी किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान मंडला में हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 90 नंबर, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है? घर्षण होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन में लैंप की बत्त से तेल ऊपर चढ़ता है? तो आपसी के कैसिक तव हो जाएगा। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। किस वृक्ष से तारपीन की तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। किसने दिल्ली चलो की नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो आपसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। परमाणु का खोज सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया और इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए वन लाइनर लाया गया, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ये बेनिफिट मिलता है कि हम सभी बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। और इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 200 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो आप सभी का प्रशांत महासागर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी की बात करते स्टूडेंट कौन सी हो जाएगी? तो उसी के नील अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम की बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सचिन रमेश तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन रमेश तेंदुलकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये तो काफी इजी प्रश्न है, तो मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट कि प्रश्न जितना दिखने में इजी लगता है, जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी के प्रश्न याद नहीं होते, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करना एक अलग बात होती है और क्वेश्चन याद करके उसका रिवीजन करना काफी इंपोर्टेंट होता है आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो इस क्लास के अंदर आप सभी के 200 क्वेश्चन को लिया गया, जो कि फास्ट रिवीजन किया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को ऐसे 5 टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। वो आप सभी के एग्जाम के किसी भी शिफ्ट की बात किया जाए तो इन 5 टॉपिक से आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस 5 टॉपिक के बारे में जानकर जाइएगा कि आखिर ये 5 टॉपिक कौन सा है जो कि जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो जगह आप सभी का तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात किया जाए आप सभी का 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न की भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है। तो थोरियम के सबसे बड़ा संचित भंडार की बात की जाए आप सभी के केरल में हो जाएगा। केरल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत की बात किया जाए स्टूडेंट की भारत में टेलीविजन का शुरुआत कब किया गया था। तो 15 सितंबर 1959 को किया गया था। अगला प्रश्न राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो लोकसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो आप सभी के नील नदी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। तो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि शरीर की सभी कार्य का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो आपसी के मस्तिष्क को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो मुगल सम्राट अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइन ने किसको हराया था। तो सिराजी दौला को हराया था। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न की शक वंश तक किसे चलाया था, किसने चलाया था। तो कनिष्क ने चलाया था। अगला प्रश्न की योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है ना। लिथियम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात किया जाए तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। तो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहले कंप्यूटर की बात किया जाए तो।
अगला प्रश्न है आपसी का विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपसी के टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर यहाँ पर ग्रेविटी का मान न्यूनतम होता है? तो आपसी के भूमध्य रेखा पर हो जाएगा, जी का मान जो होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपसी के नाइट्रोजन पाया जाता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपसी के नाइट्रोजन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो जयपुर में पुष्कर मेला लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित हो जाएगा? तो नौसेना के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां चली थी? तो कलकत्ता में चली थी। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। विश्व में अबरख का प्रमुख उत्पादन आपसी के भारत हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 44 नंबर की। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की बात किया जाए तो 1929 में मनाया था। अगला प्रश्न है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो आपसी के शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर हो जाएंगे। मावलंकर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो अस्सी के पोखरण में होता है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुईस पास्चर ने बनाया था। एंड स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग 50वें क्वेश्चन के करीब पहुंचे और मात्र 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपसी कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीतांजलि की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा हो जाएगा। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? तो आपसी के गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपसी के अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो आपसी के लैक्टोस हो जाएगा, लैक्टोस। चलिए अगला प्रश्न आपसी का कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो आपसी के डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जिनके पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि मसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो सॉरी मसलो नहीं यार, मसालो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, मसालो हो जाएगा यहाँ पर। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। अगला प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है वायुसेना के कितने कमांड होते? तो 7 कमांड होते, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट डिफेंस एग्जाम की बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल हो जाएगा।
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर हो जाएगी। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से हो जाएगा, ये तबला बजाते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि थल सेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन आपसी के पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? तो बिहार राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो 12 है, और प्रारंभ में आप सभी का 8 था, अभी फिलहाल में 12 है। गरशोपा जलप्रपात आपसी के शरावती नदी पर हो जाएगा। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल आपसी के डिगबोई असम में हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। विश्व का विशालतम रेगिस्तान आपसी के सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली में पहले भारत की राजधानी थी, कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे, जो कि ये भी प्रश्न आपसी के कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपसी के 4 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे सक्रिय है? तो सीसा तत्व सबसे आपसी के सक्रिय तत्वों में से एक है। कौन सा तत्व पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील आपसी के चिल्का झील हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में हो जाएगा। चार मीनार आपसी के हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में? केरल में हो जाएगा। सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य आपसी के झारखंड हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो आपसी के गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादन देश है? तो असम सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 वन में हो जाएगा। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ को किया जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव हो जाएगी, जो कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, तो आपसी के इंदौर में हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज के क्लास को यहीं तक एंड करते। आपसी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपसी को बाकी जो क्वेश्चन बच्चे वो आपसी के नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।